गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैव और हैज़ से रिलेटेड। तो आज या 3 क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हैव के 3 डिफरेंट यूजेस। फर्स्ट इज़ पोजेशन, सेकंड वन इज़ रिलेशन एंड थर्ड वन इज़ डिजीज़ और इलनेस। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूजेस हैं हैव के। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज के बेसिक क्लास को डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले ही लिख दिया है, आज हम पोजेशन से रिलेटेड यूज़ करेंगे हैव और हैज़ को। तो देखिए, हैव और हैज़ सबसे पहले आपको याद रखना है, हैव और हैज़ को हम सब किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। हैव को हम आई, यू, वी और दे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। आई, यू, वी, दे, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। उसके बाद आप एन लगा करके ऑब्जेक्ट मेंशन कर दोगे। और हैज़ का यूज़ हम करते हैं ही, शी या किसी के नेम के साथ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ राम। हम ही, शी और राम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। फिर हमको यूज़ करना है ए और एन एंड देन प्लस लगाकर ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। बहुत आसान है, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब ये समझ लो, हैव और हैज़ का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर पास होना या पास है। पास होना या पास है। जैसे हम अपने डेली लाइफ के अंदर इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, अरे उसके पास तो एक बैग है, अरे उनके पास एक न्यू ड्रेस है। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है, आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव लगाते हैं और ही, शी और कोई भी सिंगुलर नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ लगाते हैं और उसके बाद हम ए एन लगा करके ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं। अब ए और एन को कहाँ यूज़ करते हैं, वी विल डिस्कस लेटर इन आर्टिकल। आप हमारे साथ बने रहें। बस शॉर्ट में आप इतना समझ लो कि ए का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास है कॉन्सोनेंट साउंड और एन का यूज़ करते हैं जब हमारे पास है वाउल साउंड। बाद में डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, आज हम क्लास को करते हैं। अब ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसको मेंशन कर दोगे। जैसे अगर कहना हो मेरे पास कार है तो आप बोलोगे आई हैव अ कार। अगर आपको कहना हो तुम्हारे पास एक न्यू मोबाइल है तो आप बोलोगे यू हैव अ न्यू मोबाइल। मान लो अगर कहना हो उसके पास एक घर है तो आप बोलोगे ही हैज़ अ हाउस। मान लो अगर कहना हो राम के पास एक बुक है तो आप बोलोगे राम हैज़ अ बुक। आप एक सेंटेंस बनाते जाओ वीडियो देखते समय, मेरे पास एक जैकेट है। तो ये स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, जैसे आप बोलो कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको डू और डज को लगाकर, तो आपको डू और डज प्लस नॉट यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए, आपको पहले ही पता होगा या नहीं पता है तो आप जान लो, डू को हम इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं तो हम यहाँ पर लगा देंगे डू। डस को हम इन सारे सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो हम यहाँ पर लगा देंगे डस। उसके बाद नॉट लगाएंगे, यहाँ भी हम नॉट लगाएंगे। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्शन भी लगा सकते हो, जैसे डोंट, और यहाँ लगा सकते हो डज नॉट या डजंट। ठीक है। उसके बाद आप हैव लगाओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लगाओगे आप हैव, फिर ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इसी के बेस पर सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल मिस्टेक कहाँ करते हैं, उनको लगता है कि ही, शी और राम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, इसीलिए डज के साथ भी हैज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर जब ऑलरेडी ई एस मैंशन हो तो सेकंड को ई एस में या एस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ही डज नॉट स्पीक, स्पीक के अंदर अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डज के अंदर ई एस मेंशन है। इसको डिटेल्स से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टेंस डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझ लो, हम ही, शी, इट, नेम के साथ डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाएंगे और प्लस लगाकर हैव लगाएंगे, देन ए एन एज पर द ऑब्जेक्ट साउंड एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर आपको कहना हो कि मेरे पास कार नहीं है तो आप बोलोगे आई डू नॉट हैव अ कार, या आप शॉर्ट में कह सकते हो आई डोंट हैव अ कार।
अगर आपको कहना हो कि मेरे पास पेन नहीं है तो आप बोलोगे आई डोंट हैव अ पेन। अगर कहना हो उसके पास बैग नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बैग, क्या बोलोगे? ही डज नॉट हैव अ बैग। अगर बोलना उनके पास लैपटॉप नहीं है तो बोलोगे ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। हम लोगों ने अभी तक दो टाइप के सेंटेंसेस को बनाना सीखा है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने सीखा कि कोई भी चीज़ मेरे पास है, जैसे मेरे पास कार है तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार। अगर कहना हो मेरे पास लैपटॉप है तो आप बोलोगे आई हैव अ लैपटॉप। अगर कहना हो कि मेरे पास बैग है तो आप बोलोगे आई हैव अ बैग। अगर कहना उसके पास कार है तो आप बोलोगे ही हैज़ अ कार। लेकिन अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप बोलोगे आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ बैग, मेरे पास बैग नहीं है। आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ही शी के साथ बोलना तो बोलेंगे ही डज़ नॉट हैव अ जैकेट, उसके पास जैकेट नहीं है। ये सेंटेंसेस आपके बन गए नेगेटिव एंड पॉजिटिव के। चलिए, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटेंसेस बना लिए। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो डू और डज है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे डू और यहाँ बनाएंगे डज। आप चाहो तो अपने नोटबुक के अंदर इसको लिख भी सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर आप प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद आई, यू, वी एंड दे। डज को हम लगाते हैं ही के साथ, शी के साथ और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। उसके बाद हम लगा देते हैं हैव, उसके बाद हम लगा देते हैं हैव और फिर ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या तुम्हारे पास कार है तो आप बोलोगे डू यू हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको कहना हो कि क्या तुम्हारे पास ब्लैक ड्रेस है तो आप बोलोगे डू यू हैव अ ब्लैक ड्रेस, क्वेश्चन मार्क। मान लो अगर आपको कहना हो क्या उसके पास बॉटल है तो आप बोलोगे डज ही हैव अ बॉटल। बहुत ही आसान है। आप डू को इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ पहले लगा दोगे और डज को इन सारे सब्जेक्ट्स से पहले लगा दोगे। हैव अपनी जगह रहेगा, हैव को अपनी जगह लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते एक सेंटेंस लास्ट में आप कमेंट के अंदर लिखो, क्या आपके पास मार्कर है? थैंक यू।